Assalamu alaikum 6th class. How are you? Today is our 8th online lecture of intensive course of English. Let's start our lesson without wasting our time. Now open your books and go to the page number 31. Page number 31. Hope so आपने पेज ओपन कर लिया होगा. पेज नंबर 31. Now read the part C. Replace the word in italics with possessive pronouns. In my previous lecture, I have defined the pronouns, possessive adjectives and possessive pronouns. So let's start our lecture. Replace the word in italics with possessive pronouns. Italic words, ये word जो तिरछे करके उन्होंने लिखे हैं, italic words. My school, योर स्कूल, इनको हमने पोजेसिव प्रोनाउंस में चेंज करना है. माई स्कूल प्रोनाउन और नाउन. नाउन से पहले प्रोनाउन आए तो ये क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव. हमने कल इसके बारे में पढ़ा था. हमें अब इन पोजेसिव एडजेक्टिव्स को पोजेसिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट करना है. जैसे मैंने आपको बोला था, पर्सनल प्रोनाउंस है हमारे. आई पोजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा माई. जैसे दिस इज माई स्कूल, तो माई को पोजेसिव प्रोनाउन में कैसे चेंज कर देंगे हम? माइन में. माई चेंज हो जाएगा माइन, तो हम बोलेंगे इट इज माइन. दिस इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है. माई पेंसिल पोजेसिव एडजेक्टिव. और फिर मैं इसको पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज करूंगी तो मैं बोलूंगी इट इज माइन, ये मेरी है. अब इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, माई स्कूल इज बिगर दैन योर स्कूल. माई स्कूल एंड योर स्कूल, these two words are in italics, so we have to change it in possessive pronouns. Mine is bigger than yours. Mine is bigger than yours. ठीक है, माई चेंज हो जाएगा माइन में, योर चेंज हो जाता है योर्स में. अब हम आगे देखते हैं. लुक एट द सेंटेंस नंबर 2. हर हैंड बैग इज प्रीटियर देन योर हैंड बैग. हर किस में चेंज हो जाएगा? हर्स में. ठीक है, और योर किस में चेंज हो जाता है? योर्स में. पोजेसिव प्रोनाउन. हर का हर्स, योर का योर्स. तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, hers is prettier than yours. My dear students, please listen to me carefully and keep your handwriting neat and clean. Hers is prettier than yours. Now look at the sentence number 3. His father is younger than her father. His को हम possessive pronoun में his ही रहने देते हैं. यहाँ पर और s का इजाफा नहीं करते हम लोग. His लड़के के लिए, और हर चेंज हो जाता है हर्स में. तो ये किस तरह से हो जाएगा? His is younger than hers. His is younger than hers. Now look at the sentence number 4. Our garden is smaller than their garden. Our चेंज हो जाएगा. आवर गार्डन की जगह हम पोजेसिव आवर गार्डन की जगह हम यूज कर लेंगे आवर्स, और देयर गार्डन की जगह हम यूज कर लेंगे देयर्स. दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस. ओके, आवर्स इज स्मॉलर देन देयर्स. नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 5. Your legs are longer than his legs. Italics word में लिखा है your legs, his legs. तो your चेंज हो जाएगा yours में, और his हम his ही रहने देते हैं. सेंटेंस कैसे हो जाएगा? Yours are longer than his. Yours are longer than his. Now look at the sentence number 6. Our country is cleaner than your country. These are possessive adjectives. Our country and your country, our country, your country.
नाउ वी विल कन्वर्ट इन पोजेसिव प्रोनाउंस। आवर कंट्री चेंज हो जाएगा आवर्स में। आवर्स इज क्लीनर दैन योर्स। आवर्स इज क्लीनर दैन योर्स। होप सो आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नीचे स्ट्रक्चर 18 की तरफ। स्ट्रक्चर नंबर 18, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, infinitive, etc. Now the following sentences are based on the story. Study them carefully and try to divide each sentence into 5 parts. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सेंटेंस आपको आएगा, आपने उसको डिवाइड करना होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स इन्फिनेटिव्स के, एडवर्बियल्स के, सब्जेक्ट, वर्ब ये सब पता होंगे तो ही आप इसको सेंटेंस को डिवाइड कर पाओगे। सो लिसन टू मी carefully. Look at the sentence number 1. It wanted to attract the hens. It wanted to attract the hens. वो मुर्गियों को अट्रैक्ट करना चाहता था। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? इट। ठीक है, सब्जेक्ट इट। वर्ब क्या है हमारे पास? वांटेड। वर्ब किसे कहते हैं? काम को, फेल को। वांटेड जो है वो हम लोगों के पास वर्ब है। टू ये आ गया, और टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये देखें, अट्रैक्ट, दिस वन इज इन्फिनेटिव। दी हैंड्स ये आ गया, एटसेट्रा, ऑब्जेक्ट्स आ गए। इट वांटेड टू अट्रैक्ट दी हैंड्स, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, इन्फिनेटिव एंड ऑब्जेक्ट। Now look at the sentence. I decided to kill the python. I decided to kill the python. We have to divide it into 5 parts. 5 parts उन्होंने बोला है 5 में डिवाइड करना है, तो 5 में ही डिवाइड करना है। I subject, decided, verb, to के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब infinitive, the python is object। कितने हिस्सों में तकसीम हो गया हमारा ये सेंटेंस? हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको? 1, 2, 3, 4 एंड 5। बाकी भी प्रैक्टिस आप खुद से घर में कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, डू एज डायरेक्टेड करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ। सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उर्दू फ़िक्रे में जो इसकी पहचान है वो ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, वो नमाज पढ़ता है, अहमद स्कूल जाता है। ठीक है, उर्दू में हम सिंपल इसको ऐसे गेस कर लेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, बनाने का तरीका है, ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जो होते हैं सिंगुलर नाउन में, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब 1, सिंगुलर नाउन आएगा ही, शी, इट वगैरह। ठीक है, फिर वर्ब 1 और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं और फिर हम लोगों का ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन में सब्जेक्ट आ गया ही, वर्ब प्ले, और प्ले के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा कर दिया, प्लेज। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। क्लियर? सिंगुलर नाउन जो होंगे ही, शी, इट या कोई भी एक नाम, तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। अब जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डज, डज नॉट। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डज नॉट। अब देखें, ही सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है, ही डज नॉट प्ले। अब ये वाला एस यहाँ से हट जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और जब हम इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाता है, तो हो जाएगा डज ही प्ले
अब यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ डज इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे सिंगुलर नाउन में। डज ही प्ले क्रिकेट, ये था हम लोगों का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सॉरी सिंगुलर नाउन का स्ट्रक्चर। कि सिंगुलर नाउन जब आता है ही शी इट, तो हम फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ से एस या ई एस हटा देते हैं। और इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाते हुए डज सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ से हम एस या ई एस हटा देते हैं। अब प्लूरल नाउन्स, प्लूरल में आ जाता है आई, वी, दे, यू, ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। प्लूरल आई, वी, दे, यू में हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। एग्जाम्पल देखें, दे लाइक, अब देखें दे प्लूरल है, लाइक मैं यहाँ अगर लाइक्स कर दूंगी तो वो गलत हो जाएगा हम लोगों का सेंटेंस। दे लाइक टू स्विम। अब प्लूरल सेंटेंसेस में प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, दे डू नॉट लाइक टू स्विम, बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव में आ जाएगा डू दे लाइक टू स्विम, क्या उनको तैराकी, वो तैराकी पसंद करते हैं, क्या वो तैराकी पसंद करते हैं। होप सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं जस्ट एक तो एग्जांपल दूंगी, बाकी आपने डू एज डायरेक्टिव की प्रैक्टिस खुद से करनी है। लुक एट द एग्जांपल नंबर 1, दे होप टू पास दिस ईयर। दे होप, अब देखें आपने गेस करना है, दे प्लूरल है, होप यानी ऐसी एस का इजाफा नहीं है, तो हम यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू। दे होप टू पास दिस ईयर, नेगेटिव में चेंज करेंगे, दे डू नॉट होप टू पास दिस ईयर, इंट्रोगेटिव, डू दे होप टू पास दिस ईयर, डू दे होप टू पास दिस ईयर। और फिर उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन टैग। स्टेटमेंट में हम लोग ये सेंटेंस एज इट इज रहने देते हैं, उसके बाद कोमा लगाते हैं, दे होप टू पास दिस ईयर, डोंट दे, क्वेश्चन मार्क। अब अगला हम देखते हैं, प्लूरल तो हमने कर लिया, सिंगुलर में आ जाते हैं। शी लाइक्स टू स्विम इन द सी, शी लाइक्स, अब देखें ये सिंगुलर, शी सिंगुलर है, लाइक्स ऐसी है, ये इसका इजाफा है। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी डज नॉट लाइक टू स्विम इन द सी, शी डज नॉट, देखें डज लगाया मैंने और यहाँ से ऐसा हटा देंगे, शी डज नॉट लाइक टू स्विम इन द सी, डज शी लाइक टू स्विम इन द सी। अब इसमें और कौन सी है, हाँ हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये सिंपल है बिल्कुल। दे आर हेल्पिंग टू सेव द वाइल्ड एनिमल्स, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, दे आर नॉट हेल्पिंग टू सेव द वाइल्ड एनिमल्स। इंट्रोगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले जाएंगे, आर दे हेल्पिंग टू सेव द वाइल्ड एनिमल्स। स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, दे आर हेल्पिंग टू सेव द वाइल्ड एनिमल्स, कोमा आरेंट दे, आरेंट दे। इसके लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं। दे डू नॉट होप टू पास दिस ईयर, नेगेटिव में है, डू दे होप टू पास दिस ईयर इंट्रोगेटिव में है, और स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग में आ जाता है दे होप टू पास दिस ईयर, कोमा डोंट दे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32, और ये ऊपर से आप क्वेश्चन पढ़िएगा, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो द पिक्चर। पिक्चर्स के नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको हमने कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग यूजिंग द पैटर्न स्ट्रक्चर 18। अभी जो पिछले सफ़े पे 18 स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है, जिसमें था सब्जेक्ट, वर्ब, टू, इन्फिनेटिव एटसेट्रा, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने इसको फिल करना है। लुक एट द पिक्चर नंबर 1, ही इज़ ट्राइंग टू, क्या कर रहा है वो, उसकी पॉकेट में से वॉलेट निकाल रहा है, तो टू के बाद टू स्टील दी वॉलेट। अब ये देखें ही क्या है, सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ट्राइंग मेन वर्ब,
टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव, द वॉलेट ऑब्जेक्ट, ही इज ट्राइंग टू स्टील द वॉलेट। अभी पिछले पेज नंबर 18 पर आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर 2। दे आर गोइंग टू, क्या कर रहे हैं वो लोग? दे आर गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे हम, दे आर गोइंग टू शिफ्ट दी कबर्ड। नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर 3। शी लाइक्स टू, क्या कर रही है? शी लाइक्स टू प्ले दी गिटार, शी लाइक्स टू प्ले दी गिटार। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। द बर्ड्स वॉन्ट्स टू, द बेबी बर्ड्स वॉन्ट्स टू, क्या उनको भूख लगी है ना, तो हम कर देंगे द बेबी बर्ड्स वॉन्ट्स टू ईट द फूड, ईट द इंसेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर 5। अहमद इज ट्राइंग टू, अहमद क्या कर रहा है? गाड़ी का पहिया जो है वो मुरम्मत कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अहमद इज ट्राइंग टू रिपेयर द टायर, अहमद इज ट्राइंग टू रिपेयर द टायर। लुक एट द पिक्चर नंबर 6। द पपी लाइक्स टू, अब पपी कहाँ बैठे हैं? शूज में, इट मीन्स ही लाइक्स टू सिट इन द शू, तो ये सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे हम। द पपी लाइक्स टू सिट इन द शू। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंसेस। डू यू लाइक ड्यूरेंस? अभी मैंने जो आपको इंडेफिनेट सेंटेंस समझाया है ना, आपने उसको जहन में रखना है। अब क्वेश्चन में अगर डू होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ, क्वेश्चन में अगर डू होगा तो आंसर में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अगर क्वेश्चन में डज होगा तो आंसर में आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंसेस, मुकम्मल जुमलों में हमने आंसर देना है। डू यू लाइक ड्यूरियंस? Durians is a type of a tropical fruit. Okay? Do you like durians? अगर आपको पसंद है तो आप क्या बोलोगे? Yes, I like durian. अगर आपको पसंद नहीं है तो क्या बोलोगे? No, I do not like durians. Question number 2. Does your teacher like to draw a picture? Question में does है, it means हमने आंसर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। आपकी टीचर को ड्रॉ करना पसंद है तो आप बोलोगे येस शी लाइक्स टू ड्रॉ पिक्चर्स, येस शी लाइक्स। और अगर उसको पसंद नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट, नो शी डज नॉट लाइक टू ड्रॉ पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अ कैट लाइक टू कैच अ माइस? क्या बिल्ली चूहे को पकड़ना पसंद करती है? येस अ कैट likes to catch mice. Do dogs like to eat fish? Do, क्वेश्चन में do है तो हम आंसर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। Yes, yes, dogs like to eat fish. No, dogs do not like to eat fish. आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह कंप्लीट सेंस में इसका आंसर दे सकते हो। गुड स्टूडेंट्स लाइक टू हेल्प देयर फ्रेंड्स डोंट दे? अच्छे तालिब इल्म जो हैं वो अपने दोस्तों की मदद करना पसंद करते हैं, क्या नहीं करते? यस, द गुड स्टूडेंट्स लाइक टू हेल्प देयर फ्रेंड्स। यस, द गुड स्टूडेंट्स लाइक टू हेल्प देयर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू स्टडी, डू दे? जो सुस्त स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना पसंद नहीं, क्या वो पसंद करते हैं? लेजी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू स्टडी। यस, द लेजी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू स्टडी। डू यू प्रेफर टू ड्रिंक कॉफ़ी और टी? आपको कॉफ़ी या टी पीना क्या पसंद है, क्या पसंद करते हैं आप? क्वेश्चन में डू है तो आंसर में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई प्रेफर टू ड्रिंक कॉफ़ी, आई प्रेफर टू ड्रिंक कॉफ़ी। अगर आपको टी पसंद है आप टी कह सकते हैं। डज योर मदर लॉन्ग टू ट्रैवल बाय एयर? क्या आपकी अम्मी हवाई जहाज़ से बाय एयर ट्रैवल करने की ख्वाहिश रखती हैं? लॉन्ग टू
ट्रैवल बाय एयर ख्वाहिश रखती हैं, वो पसंद करती हैं। यस, माई मदर लॉन्ग्स टू, क्वेश्चन में डस था इसलिए आंसर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड के साथ में SEIS लगा रही हूँ। यस, माई मदर लॉन्ग्स टू ट्रैवल बाय एयर। होप सो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अपनी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी, बुक के ऊपर अपनी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।